हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटू को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रस्ते पर फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अभी बजे सुबह के 8 और 8 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा मेरे साथ। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो अभी मैं अभी नहा करके आई हूँ। अब मैं जाऊँगी पूजा करने। तो चलिए फिर पहले कर लेती हूँ पूजा जल्दी से। तो दोस्तों, नहाने धोने के बाद आ गई थी मैं सीधे मंदिर में। अब मैं कर लूँगी पूजा। तुम कहाँ छुपे हो श्याम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। तुम कहाँ छुपे हो श्याम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। मेरे थक गए दोनों पाँव, मेरे थक गए दोनों पाँव, तुम्हें ढूंढूं गली गली। तुम कहाँ छुपे। तो दोस्तों, यहाँ पे फिर पूजा करने के बाद, नाश्ता बनाने के बाद, नाश्ता करने के बाद, सारा किचन का काम करने के बाद, तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी। मैंने कहा बना लेती हूँ बाल। अगर बाल टाइम से बना लो तो ना सही रहता है, वरना फिर ना बाल ऐसे ही रह जाते हैं। सारे दिन में गर्मी लगती है ना, तो फिर मैं ऐसे ही ऊपर को ही बांध देती हूँ। पर थोड़ा थोड़ा आजकल वीडियो बनाना पड़ता है, तो उसके चक्कर से बाल भी बनाना पड़ता है ना। नहीं तो मैं बालों में कंघी भी लगाती। गर्मियों के दिनों में ना ऐसे ही बाल पकड़े ऊपर को लगा दी चिमटी, बस हो गया। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो बाल बना लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि अभी मैंने कपड़े धो नहीं रखे, कपड़े भिगोने डाले हैं। तो मैंने कहा कपड़े अभी थोड़ी देर में धो देती हूँ, पहले मैं बना लेती हूँ बाल। तो बाल ना मेरे भी बहुत बहुत तो नहीं झड़ते, खैर आजकल बरसात में झड़ते हैं बहुत, तो पर आजकल थोड़ा थोड़ा ना निकलते ही हैं। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे अंदर। बाल ना मैं बाहर ही सुलझाती हूँ, अंदर कभी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि झड़ जाते हैं तो फिर सब चिपक जाते हैं ना इधर। वैसे भी कालीन में ना बुरुस मारो या सीप वाला झाड़ू मारो ना, तो कालीन में ना बाल निकलते ही निकलते हैं। कितना भी कुछ कर लो ना, बहुत सारे बाल निकल जाते हैं। तो फिर मैं अंदर तो बनाती नहीं हूँ, खैर बाहर ही वो करती हूँ, पर बनाती अंदर हूँ। बाहर सुलझा कर आ गई थी, तो मैंने कहा यहीं पर बना लेती हूँ। अंदर रिसू बैठा है, टीवी देख रहा है, तो फिर लाइट जलाओ तो फिर चलाने लग जाता है। तो खिड़की से इतनी पूरी खिड़कियाँ खोलती नहीं हूँ, रोशनी तो बहुत आती है पर धूल आती है ना बाहर से, इसलिए। तो यहाँ पे दूध मेरा उबल रहा था, तो धनिया भी काटना है मैंने, तो यहाँ पे निकालने हैं सारे खड़े मसाले। तो आज पतिदेव लेकर आए हैं भुटुआ, प्याज टमाटर काट रखा और गिलास में है मसाले। तो आज बहुत दिनों बाद बनाएंगे भुटवा। और इतनी भीषण गर्मी हो रखी है और बन रहा है हमारा चूल्हे में खाना। खाना क्या मतलब, भुटवा ही बन रहा है। और गर्मी में भी अपना ही मजा है क्या, चूल्हा जला के बना के खाने का। बड़ा। तो पति देवी बना रहे थे, वैसे ही बनाएंगे आज बहुत टाइम बाद, मतलब सालों बाद ही लेकर आए हैं भुटवा ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा ना आज लेकर के आओ। जो नहीं खाते हैं ना तो उसके लिए सॉरी। हाँ, वीडियो थोड़ा सी स्किप कर लेना, आगे को देख लेना। तो यहाँ पे फिर पति देव बाहर से बना रहे थे, चूल्हा जला रखा था ना। यहाँ पे पीछे पीछे की साइड में दरवाज़ा खोल लगा ना हमने इधर। तो यहाँ पे छोटी सी गली है ना, हवा चल रही थी बहुत ही तेज़, इतनी तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी ना यहाँ पे। तो उससे आग भी बहुत जल जा रही थी, या वो हो जा रही थी ना, बहुत जल जा रही थी, मतलब उड़ रही थी। तो हवा हवा से आग ना इधर उधर फैल जैसा जाती ना, तो वैसा था। तो यहाँ पे बना दिया था टेस्टी टेस्टी सा भुटवा आज पति देव ने। और गर्म भी इतना हो रखा था ना, यहाँ पे पीछे की साइड बहुत ही भपका जैसा मार रहा था। तो हम यहीं पर पीछे थोड़ी देर बैठे थे, तो मैं भी बना रही थी यहाँ पे वीडियो। यहाँ पे ना ज़्यादा जगह नहीं है, थोड़ा सी 2-3 फीट की 3 फीट की जगह छोड़ रखी है हमने खाली। तो दीवार लगा रखी है ऐसी। तो यहाँ पे साफ़ सफाई कर कर देते हैं कभी कभी, ज़्यादा रोज़ तो नहीं खोलते हैं, खैर किसी किसी मतलब हफ्ते हफ्ते में 2 हफ्ते में ऐसे कर लेते हैं, साफ़ ही रहता है। तो यहाँ पे बस हो गई थी, बन गया था हमारा भुटवा। पर बरसात के दिन में ना यहाँ पे काई, वो दीवार ना बहुत गंदी हो जाती काई जैसी, तो बहुत करना पड़ता है सफाई, तब निकलती है रेड़। तो यहाँ पे फिर धनिया डाल दिया था, बन गया था हमारा टेस्टी सा भुटवा। तो ये देखिए यहाँ पे अंदर ला के ना मैंने इसमें और डाल दिया धनिया। और ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इसमें, जो तौलिया जैसे पाइप जैसा होता है ना, खाने में बड़ा टेस्ट आता है। तो बना लिया था। पर खाने में तो अच्छा लगता है, पर बनाने में तो बहुत, साफ़ करने में ना बहुत हालत ख़राब होती है। वैसे पतिदेव नहीं करा था। तो फिर यहाँ पे हमें बना रही थी दाल। क्योंकि दाल भी बनानी ज़रूरी थी ना। मेरे घर में रिसू है ना, हाँ हाँ, वो खाता ही नहीं है। उसने आजकल सब चीज़ छोड़ दिया है। पहले से थोड़ा थोड़ा सा चिकन खा लेता था, थोड़ा सा मतलब सूप जैसा थोड़ा सा खा ही लेता था वो। पर अब तो ना, वो ना मीट ना मच्छी ना अंडा, कुछ भी नहीं, सभी छोड़ दिया उसने। मैंने कहा भुटवा तो कितना टेस्टी होता, खा ले थोड़ा सा खा ले। नहीं नहीं, मैं नहीं खा रहा हूँ बोला। मैंने कहा सब्जी अब्जियाँ तक तो खाता नहीं है, यही खाता था, वो भी छोड़ दिया। तो फिर मैंने कहा चलो दाल बनाती हूँ फिर अब। तो यहाँ पे दाल बना रही थी मैं, चावल मेरा बन रहा था। तो वो तो खाएगा नहीं, उसने खाली दाल चावल ही खाए थे। तो यहाँ पे फिर मैंने और पतिदेव ने ही खाया था, और हमारे ना शाम के लिए भी बची गया था, ये खाना बन के हो गया तैयार। तो आप सब भी खा लीजिए।
तो अब हम खा लेते हैं खाना। और दाल, अरहर मलका की दाल तो बड़ी टेस्टी लगती है मुझे। तो इसके साथ हमने खाना खाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी चौका बर्तन करने के बाद। फिर ये शाम का टाइम है तो यहाँ पे ना बहुत ये हवा चल रही है ना इतनी, तो धूल धूल जैसी आ रखी थी। तो फिर बिस्तर में चले जाती है पैर वैसे ही ना, तो धूल बिस्तर गंदा हो जाता है ऐसी धूलों से। तो फिर यहाँ पे मैंने ऊपर तो साफ़ कर दिया था बरामदा, नीचे मैंने कहा झाड़ू मार देती हूँ। और झाड़ू मारने का तो कोई फ़ायदा होता नहीं है, बाहर को मारो अंदर कोई आता है हवा से। पर मैं ऐसा मोटा मोटा मैंने कहा ऐसे मोटे मोटे करके झाड़ देती हूँ बाहर को ही, किस कैसे ही थोड़ा सा उड़ जाएगा उधर को बाहर को। और ये खोलो ना, ये गेट खोलो तो और ज़्यादा अंदर को आता है कूड़ा। तो मैंने कहा चलो मारना तो है ही नहीं, तो मट्टी मट्टी जैसी हो जाती पैरों में, फिर चलो तो ना मट्टी आती है। तो यहाँ पे मेरा लग गया था झाड़ू। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा सा ना सोच रही थी गमलों में पानी डाल दूँ। वैसे तो पानी तो हो ही रखा है इसमें, पर थोड़ा थोड़ा डाल ही देती हूँ सोच रही हूँ। तो चलिए फिर मैंने झाड़ू लगा लिया है। तो फिर उसके बाद फिर मैं आ गई थी छत में पानी हनी डालने के बाद गमलों में। तो ऊपर तो रिसुना डाल दिया था मैंने, नीचे मैंने डाल ही दिया था। फिर मैं आ गई थी, मैंने कहा छत में ना थोड़ी देर घूम लेते हैं। शाम शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में ना अच्छा लगता है, पर इस टाइम में ना अभी हवा नहीं चल रही थी, गुम जैसा हो रखा था, तो गर्म जैसा भी लग रहा था। पर मैंने कहा थोड़ी देर घूम लेते हैं, सही रहता है शाम के टाइम में। अब रात जैसी भी हो गई है। फिर आ गई थी मैं नीचे। तो अब मैंने कहा मैं यहाँ पर आटा गूँध लेती हूँ। मैंने कहा बत्ती रिसू जला लेगा, मैंने चिकन खाया था ना, तो फिर मैं मंदिर में बत्ती नहीं जलाती। मैंने कहा उसने नहीं खा रखा, वो जला लेगा तो वो कर देगा दिया बत्ती। तो मैं यहाँ पे गूँध लूँगी आटा। तो सब्ज़ी तो मेरी वही दिन की रखी हुई है, और देखती हूँ इसके लिए बना दूँगी मैं कुछ। इसके लिए कुछ क्या बनाऊँगी, मैगी रखी है मम्मी मेरे लिए, मैगी बना बना तुम तो फुटवा खा रही हो, बोल रहा था। मैंने कहा तू भी खा, कह रहा मैं नहीं खा रहा हूँ। मैंने कहा तो फिर उसने अपने लिए 2 मैगी पड़ी थी वो ही बना ली थी। तो आटा मेरा गूँध के हो गया है तैयार। तो आ गई थी मैं अब रोटी बनाने। मैंने कहा बना लेती हूँ रोटी, थोड़ा ही पतिदेव के लिए और अपने लिए बनानी है, और सब्जी रखी है। तो यहाँ पे मेरी बन रही थी रोटियाँ। तो दोस्तों यहाँ पे खाना पीना खाने के बाद तो फिर मैंने अब कल किचन की सफाई, गैस मैंने साफ़ कर ली थी। एक बार रोटी बनाने के बाद ना मैं गैस को साफ़ कर देती हूँ कपड़े से, और वैसे ही मैंने गीले कपड़े से फिर दोबारा से मार दिया था। और गैस साफ़ ही है। आज हमने गैस बाहर ले जा कर के धोई थी पतिदेव ने, क्योंकि 4 महीने 6 महीने में हम इसे धोते रहते हैं ना, तो ज़्यादा गंदी हो जाती थी। तो अच्छे से बाहर ले जाके खोल खाल के धो देते हैं। तो साफ़ करके धो दी थी आज, तो इसलिए मैंने कपड़ा मार दिया था, साफ़ ही है गैस। तो फिर अब मैं आ गई थी यहाँ पे बर्तन धोने, और किचन ईचन साफ़ कर दो ना। रात को सोने से पहले बर्तन वर्तन धो करके किचन ईचन गैस है स्लीप सारी साफ़ करके धो, तो अगले दिन के लिए अच्छा लगता है ना। तो साफ़ किचन में आओ। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग भी समाप्त कर देते हैं, कल को मिलते हैं। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सब।